आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीधा हमारी रोजाना की जिंदगी से जुड़ा है। हम देखेंगे कि कैसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस और हमारी परंपरागत रूहानियत यानी स्पिरिचुअलिटी आपस में मिलकर हमारी इस मॉडर्न स्क्रीन की लत को एक्सप्लेन करती हैं। ये मुद्दा ना सिर्फ एक टेक प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल हमारे जहन और हमारी रूह के कनेक्शन के बारे में है। सोचिए जरा, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जेब में रखे फोन ने हल्की सी वाइब्रेशन की, हाथ एकदम से जेब की तरफ जाता है, फोन बाहर निकालते हैं और पता चलता है कि वहां तो कोई नोटिफिकेशन था ही नहीं, घंटी तो बजी ही नहीं थी। ये एक ऐसा अजीब अनुभव है जिससे हम में से लगभग हर कोई गुजर चुका है। ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग हर वक्त किसी अगले मैसेज या लाइक का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंस इस घटना को फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहती है। और सच बताऊं, ये हमारे फोन का कोई हार्डवेयर इशू नहीं है, ये एक्चुअली हमारे दिमाग के अंदर का एक केमिकल लोचा है, एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशनिंग। ये इस बात का सबूत है कि हम अपने इन डिजिटल डिवाइसेस से किस लेवल तक जुड़ चुके हैं। हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली एक नई आहट, एक नए बज़ के लिए पूरी तरह से प्रोग्राम्ड हो चुका है। और इस लगातार प्रोग्रामिंग का सबसे खौफनाक असर कहाँ दिखता है? हमारी रातों पर। रात के 2 बज चुके हैं, कल सुबह जल्दी उठना है, पर अंदर से आवाज आती है, बस एक आखिरी रील। फिर 2:05 पर लगता है, चलो सिर्फ 5 मिनट और। 2:20 तक हम उस एल्गोरिदम के जाल में पूरी तरह खो चुके होते हैं। और आखिरकार जब दिमाग बिल्कुल थक कर हार मान लेता है, तब जाकर कहीं 2:30 बजे स्क्रीन बंद होती है। ये डूम स्क्रॉलिंग की वो दर्दनाक कहानी है जो बताती है कि स्क्रीन्स हमारे वक्त को कितनी आसानी से हाईजैक कर लेती हैं। पर सवाल ये है कि ऐसा आखिर होता क्यों है? इसके पीछे का जो साइंस है ना, वो एक बहुत ही छोटे से केमिकल में छिपा है जिसका नाम है डोपामीन। हम में से अक्सर लोग डोपामीन को सिर्फ खुशी या प्लेजर का हार्मोन समझते हैं, लेकिन असल में स्क्रैच दैट, ये दिल मांगे मोर वाला हार्मोन है। ये एंडलेस क्रेविंग का यानी तलब का हार्मोन है। ये लगातार दिमाग से कहता रहता है कि और चाहिए, एक और रील, एक और मीम, और ट्रस्ट मी, इसकी भूख कभी शांत नहीं होती। असल में ये पूरी डिजिटल दुनिया वेरिएबल रिवॉर्ड्स के सिस्टम पर चल रही है। ये लिटरली एक डिजिटल जुआ खाने या कसिनो की तरह काम करता है। जब फीड को स्क्रॉल किया जाता है ना, तो दिमाग बिल्कुल उस स्लॉट मशीन की तरह रिएक्ट करता है। अगला इनाम कब मिलेगा, कैसा होगा, अगली वीडियो कितनी फनी होगी, ये किसी को नहीं पता। और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी, यही सस्पेंस दिमाग को हुक करके लगती है। और इस सबके बीच पता है हमारा ध्यान कितनी देर टिकता है? सिर्फ 3 सेकंड। जी हाँ, माइंडलेस स्क्रॉलिंग के दौरान हमारा अटेंशन स्पैन गिरकर महज 3 सेकंड रह गया है। दिमाग सिर्फ 3 सेकंड में तय कर लेता है कि मजा आ रहा है या नहीं, वरना तुरंत स्किप बटन दब जाता है। हमारा माइंड बहुत बेचैनी से अगले वेरिएबल रिवॉर्ड का इंतजार करता है, बिल्कुल किसी नशे की तरह। ये एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग और थोड़ा डरावना भी है। इस एल्गोरिदम का सबसे आसान शिकार बनती हैं हमारी खुद की मनोवैज्ञानिक कमजोरियां। एक तरफ देखिए, हमारी ज़रूरतें यानी हमारी नीड्स, ये फाइनाइट हैं, सीमित हैं और जिंदगी चलाने के लिए आसानी से पूरी हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैं हमारी ख्वाहिशात यानी वांट्स, ये इनफाइनाइट हैं, इनकी कोई बाउंड्री नहीं है और ये कभी पूरी नहीं होती। और एल्गोरिदम वो इन्हीं अनंत ख्वाहिशों को अपना टारगेट बनाता है। ये ख्वाहिशात हमारी मेंटल हेल्थ को अंदर ही अंदर खोखला करती रहती हैं और एंग्जाइटी का कारण बनती हैं, क्योंकि इनकी डिमांड कभी बंद ही नहीं होती। यहाँ पर आधुनिक साइंस और हमारी पारंपरिक रूहानियत आपस में परफेक्टली जुड़ जाते हैं। एक 1400 साल पुराना स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है नफ्स अम्मारा, जिसका मतलब है हमारे अंदर का वो निचला हिस्सा, हमारा लोअर सेल्फ, जो हमेशा और की मांग करता है और जिसे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मजा चाहिए। सोचिए, आज का मॉडर्न टेक एल्गोरिदम बिल्कुल इस नफ्स अम्मारा को फीड करने का काम कर रहा है। आज की ये माइंडलेस स्क्रॉलिंग कुछ और नहीं बल्कि लिटरली नफ्स अम्मारा 2.0 है। तो इस पूरी चर्चा से सबसे अहम पॉइंट ये निकल कर आता है कि हमारा दिमाग अब हाई स्टिमुलेशन यानी इन चमकती स्क्रीन्स और एंडलेस रील्स का पूरी तरह से आदी हो चुका है। इसमें इंस्टेंट प्लेजर मिलता है और एफर्ट जीरो लगता है। इसका साइड इफेक्ट पता है क्या होता है? वो आम जिंदगी जो लो स्टिमुलेशन वाली होती हैं, जैसे कोई अच्छी किताब पढ़ना, ध्यान लगाना या इबादत करना, वो अचानक बहुत ही बोरिंग लगने लगती हैं। हमारे दिमाग को वो पुरानी शांति अब रास ही नहीं आती, क्योंकि उसे लगातार इस डिजिटल शोर की आदत पड़ चुकी है। और इस शोर का असर हमारी सच्चाई और नीयत पर कितना गहरा पड़ता है, इसका एक बहुत ही सटीक और थोड़ा शॉकिंग उदाहरण देखिए।
एक इंसिडेंट है जहां एक इन्फ्लुएंसर ख्वाबा का तवाफ करते वक्त यानी उतनी पवित्र जगह पर अपने बालों और परफेक्ट लाइटिंग की फिक्र में पड़ा था। और किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट वीडियो अपलोड हो सके। दुनिया के वैलिडेशन और चंद लाइक्स के लिए अपनी डीप सिंसेरिटी का सौदा कर लेना, ये अल्टीमेट डिसेप्शन है। और सच कहूं तो ये धोखा इंसान किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ खुद से कर रहा होता है। अल्लामा इकबाल की शायरी की एक बेहद गहरी एनालॉजी यहां बिल्कुल फिट बैठती है। एक तरफ कारगस है यानी गिद्ध, जो मुर्दा और माइंडलेस कंटेंट पर गुजारा करता है, जिसका अपने अस्तित्व में कोई बड़ा मकसद नहीं है। और दूसरी तरफ है शाहीन यानी बाज, जो अपनी एक अलग बुलंदी पर उड़ता है, अपने मकसद पर फोकस रखता है और अपनी खुदी या डिग्निटी को बरकरार रखता है। ये मेटाफॉर डायरेक्टली हमसे पूछता है, क्या इस डिजिटल एज में हम गिद्ध बनकर मुर्दा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं या बाज बनकर किसी ऊंचे मकसद के लिए उड़ रहे हैं? ओके, तो अब तक हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, पर इस पूरी स्थिति का समाधान क्या है? सच मानिए तो अब सिर्फ एक नॉर्मल डिजिटल डिटॉक्स काफी नहीं रह गया है। अब वक्त आ गया है एक डिजिटल वुदू करने का। यह एक बहुत ही पावरफुल टर्म है। जिस तरह शरीर को पाक और साफ करने के लिए वुदू या स्नान किया जाता है ना, ठीक उसी तरह अब हमारे दिमाग, हमारे फोकस और हमारी रूह को वापस पाने के लिए एक इंटेंशनल सिस्टमैटिक क्लेंजिंग की सख्त जरूरत है। तो आइए देखते हैं कि ये डिजिटल वुदू प्रैक्टिकली किया कैसे जाता है। ये बहुत सिंपल पर कारगर स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, दिन की शुरुआत के पहले 20 मिनट और सोने से पहले के आखिरी 20 मिनट फोन को हाथ भी नहीं लगाना। दूसरा स्टेप, फोन की सेटिंग्स में जाकर अपना स्क्रीन टाइम चेक करें और जो ऐप सबसे ज्यादा वक्त खा रही है उसे कम से कम 3 दिन के लिए डिलीट कर दें। और तीसरा, सबसे जरूरी स्टेप, फोन उठाने से पहले बस एक पल के लिए रुकें और सोचें, बॉस कौन है? क्या इंसान इस डिवाइस को चला रहा है या ये डिवाइस इंसान को चला रहा है? ये छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस उस एल्गोरिदमिक साइकिल को तोड़ने के लिए एब्सोल्यूट गेम चेंजर्स हैं। पर ध्यान रहे, सिर्फ एक बुरी आदत को छोड़ देना काफी नहीं होता, खाली जगह भरनी पड़ती है। हमें प्रोएक्टिवली इस डिजिटल कंजम्पशन को रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज से रिप्लेस करना होगा। जैसे उन एंडलेस रील्स को स्क्रॉल करने के बजाय क्यों ना कोई धार्मिक ग्रंथ या एक अच्छी किताब पढ़ी जाए। माइंडलेस बिंज वॉचिंग को एक 20 मिनट की शांत आउटडोर वॉक से रिप्लेस करके देखिए और उस अनकॉन्शियस स्क्रॉलिंग की जगह सिर्फ 5 मिनट डीप माइंडफुल ब्रीदिंग ट्राई कीजिए। ये एक्शनेबल स्टेप्स हमारे दिमाग को वापस इस असली दुनिया से कनेक्ट करते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ज्ञान और रूहानियत की रोशनी से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या जानने वाले और ना जानने वाले कभी बराबर हो सकते हैं? हम सब बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि फोन की ये लत कितनी नुकसानदायक है, पर एक्चुअली उस पर अमल कितने लोग करते हैं? दोस्तों, असली बहादुरी जिम में जाकर बॉडी बनाने में नहीं है। असली बहादुरी अपने उस हाईजैक्ड दिमाग का कंट्रोल वापस लेने में है। अपने इंपल्सेस और इस डिजिटल एडिक्शन को हराना ही असल जीत है। और इसी नोट पर आइए इस एक्सप्लेनर को एक आखिरी सबसे जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसी बात जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। सोचिए, क्या हम सच में फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फोन हमारा इस्तेमाल कर रहा है? यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह रोजाना जिंदगी के उस हर पल के लिए एक रिमाइंडर है जब स्क्रीन्स हमारी जिंदगी का वक्त चुराती हैं। अपना ध्यान वापस लेना, इस भागती हुई डिजिटल दुनिया में अपनी रूह, अपनी खुदी को बचाए रखना आज के वक्त की यही सबसे बड़ी चुनौती है। उम्मीद है आज की इस डीपली फैसिनेटिंग चर्चा ने इन मुद्दों पर कुछ नया सोचने के लिए जरूर मजबूर किया होगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।